हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो बहुत ही बेसिक स्टिचेस के साथ एक ब्यूटीफुल सी नेकलाइन, फ्लावर्स और स्कैटर्ड मोटिफ बनाना सिखाऊंगी। आपको मैंने बहुत से स्टिचेस सिखाए हुए हैं, लेकिन दो स्टिचेस जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो लेजी डेजी स्टिच, एक बुलियन नॉट स्टिच। मैं सिर्फ इन दो स्टिचेस को ज्वाइन करके एक मॉडिफाइड स्टिच बनाऊंगी, जिस स्टिच से हम ये नेकलाइन भी भर सकते हैं, हम फ्लावर्स भी बना सकते हैं। नेकलाइन हम स्ट्रेट भी भर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं। मैं हल्की सी कर्व करके दिखा रही हूं ताकि आपको अगर नेकलाइन में इसको कन्वर्ट करना हो तो आपको इजी रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका ग्राफ बनाना बताऊंगी। ग्राफ बहुत सिंपल है। मैंने ये जो मेरा हुप है, इसी के साथ ही इसको यहां रख के दोनों तरफ लाइंस लगा ली हैं ताकि एक जैसी डिस्टेंस पे ये दो लाइंस क्रिएट हो जाएं। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पे टू स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। और ये जो हमने सेंटर का पीस बनाया है जिसमें हमने फ्लावर बनाना है, इसको हमने यूं कॉइन की मदद से राउंड बना लिया। और उसके बाद एक अंदर हमने छोटा सा राउंड बनाया और इसको हमने, ये देखिए, पहले 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उनके बीच में एक एक और लाइन लगा के इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें हम थ्रेड्स कौन से यूज करेंगे। मैं इसके लिए एंकर की गुच्छियां यूज कर रही हूं और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी ताकि आपको भी बनाना और समझना इजी हो। तो ये देखें, आप नंबर भी देख सकते हैं, 052 और 063। पिंक के 2 शेड्स हैं, इन्हीं के साथ मैं वर्क करूंगी। और साथ में हम नीडल लेंगे, जो मैं 6, 5 या 7 कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आप कन्वीनियंटली, जिसमें ये 6 की 6 स्ट्रैंड जो हैं वो आ सके, वैसे ही हम नीडल लेंगे। और मैं थोड़े से बीड्स भी इस्तेमाल कर रही हूं। ये इस साइज के बीड्स हैं जो मैं नेकलाइन पे इस्तेमाल करूंगी। जैसे जैसे वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने नीडल में 6 स्ट्रैंड्स भर लिए हैं और ये गांठ लगा ली है। अब हम वर्क करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी लाइंस ऐसे बना लेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से रोटेट भी होनी है। जब हमने 2 पैरेलल लाइंस में वर्क करना है तो हमने ऐसे स्ट्रेट लाइंस में वर्क करना है, तो वो हमें मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम इसको हल्का सा कर्व दे रहे हैं तो हम इसको जगह जगह पे ऐसे निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जो स्टिच की डायरेक्शन है वो सही रहे। इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे और इस तरफ जाएंगे। चूंकि हमने ये नेकलाइन तो इस ऐसे है, लेकिन हम वर्क इस तरीके से करेंगे ताकि ये जो स्टिचेस हैं इनके इस तरफ हम एक एक बीड भी लगा सके ताकि सुंदर सी लुक दे सके। जहां से भी हमने शुरू करना है, हमने उसको इस तरीके से एक पहले ऐसे स्टिच ले लेना है। स्टिच लेने के बाद इसके बिल्कुल साइड में इस तरफ यूं इस लाइन को टच कर, बाहर वाली लाइन को टच करते हुए एक स्टिच लेना है और इस पे बुलियन नॉट बनाना है। बुलियन नॉट बनाने के लिए हम इस पे गिन के रैप्स लेंगे। रैप्स लेने के लिए ये देखें, हम ये एक रैप हो गया, ये देखें इसके ऊपर जो दिख रहा है रैप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने गिन के 8 रैप्स लिए हैं। 8 रैप्स में ये हमारा डिस्टेंस जो है वो कवर अप हो जाएगा। ये देखें, हम इसको यूं हल्के हाथों से रैप लिए हैं। ये देखें, बिल्कुल लूज रैप्स हैं ताकि हमारी नीडल जो है वो आराम से निकल सके। इन रैप्स को हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेंगे और इस थ्रेड को आराम से खींचेंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसको आराम, यूं रैप्स खींचने के बाद हम ये वाला जो थ्रेड है इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे, ताकि ये यहाँ पे ऊपर से खुले हुए रैप्स और नीचे से टाइट रैप्स हो जाएं। जब हम इसको खींचेंगे तो ये ऐसे, ये देखिए, रैप्स जो हैं वो नीचे से पतले हो जाएंगे। अब इसके बाद हम मॉडिफिकेशन में 2 स्टिचेस ज्वाइन कर ले हैं। इसके ऊपर अब हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। यही बेस पे हमने अपने नीडल को डाल के ऊपर से ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए यूं आगे थ्रेड रख के एक लूप बना लेना है, जिसे लेजी डेजी स्टिच बोलते हैं।
इस तरीके से ये उभार वाला बहुत सुंदर स्टिच बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें बीड भी पिरोएंगे ताकि बाहर एक सुंदर सा बीडेड इफेक्ट आ जाए ऐसे, और इसको इसके सामने यूं टक कर देंगे। तो ये देखें कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। अब हम दोबारा से ऐसे ही इसके बिल्कुल साथ वर्क करेंगे। सेकंड पेटल हमारी यहां बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी कि इसकी एजेस एक दूसरे को टच करेंगी। डिस्टेंस हमने इस तरीके से मेंटेन करना है। अगर थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आप उसको रिकरेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं इसको इस डिस्टेंस पे दोबारा से नीडल को निकालूंगी और इसके इतने से गैप में, ये देखिए यहां से मैं स्टिच को इसके बराबर तो वापस नहीं ले रही, इसके इतने से गैप से मैं स्टिच यहाँ पे ऊपर की लाइन को टच करते हुए लूंगी और फिर से उसी तरीके से इस पे मैं रैप्स लूंगी, 8 रैप्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लूज रैप्स ले रही हूं ताकि नीडल निकालनी आसान हो। यूं रैप्स निकालने के बाद हम इसको यूं पलट के अच्छे से खींच लेंगे। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसके साथ टच करना चाहिए बस। और अब हम इस थ्रेड को थोड़ा खींचेंगे ऐसे ताकि ये नीचे से टेपरिंग सा हो जाए। ये देखिए, उसके बाद हमने इसके ऊपर लेजी डेजी स्टिच करना है। इसी पॉइंट से हमने नीडल को अंदर डालना है और टॉप वाली जो हमारी लाइन है बाहर की आउटर लाइन, उसके ऊपर हमने नीडल को यूं निकालना है ऐसे। इसको हमने बहुत हल्के हाथों से खींचना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बीड। हम इसकी बीडी टकिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे, इसको बिल्कुल साथ और ऐसे। अब दोबारा से हम ऐसे ही कुछ डिस्टेंस पे अपनी नीडल को निकालते हैं और इसके बिल्कुल पास यूं एक स्टिच लेते हैं और इस पे हम रैप्स लेंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप गिन सकते हैं 8 रैप्स और उसके बाद निडल को हम यूं खींच लेंगे। इसको हम यूं यहां से फिर खींच लेते हैं ताकि हमारा नीचे से टेपरिंग सा पॉइंट बन जाए और उसके बाद यूं लेजी लेजी स्टिच हल्के हाथों से खींचना और ऊपर से बीड के साथ टकिंग। बीड को यूं इसके साथ प्रेस करेंगे और फिर बिल्कुल उसी पॉइंट पे हम इसको नीचे ले जाके टकिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये पूरी लाइन जो है उस पे वर्क करेंगे। चाहे इसको हम पैरेलल लाइन में भी कर सकते हैं, इसको हम कर्व्ड लाइन में भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ ध्यान इस चीज का देना है, आपके जो रैप्स हैं वो काउंटेड होने चाहिए और डिस्टेंस जो है वो मेंटेन्ड होना चाहिए। तो हम अपनी नेक लाइन को इस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। 2 स्टिचेस को कंबाइन करके मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्टिच बनाया है। इस स्टिच से हम अपनी नेक लाइन को डेकोरेट करेंगे और फिर इसके बाद हम फ्लावर्स बनाना भी सीखेंगे। ये देखें, मैं इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे दोबारा से नीडल को निकालती हूँ, यहाँ पे रैप्स लेती हूँ। 8 रैप्स लेने के बाद इसको हम नीडल को आराम से खींच लेंगे और जब हम इसको नीचे बुलियन नॉट को टकिंग करेंगे अच्छे से खींच के, तो हम इस एज को थोड़ा जोर से खींचेंगे ताकि ये एक टेपरिंग सा इफेक्ट जो है वो नीचे की तरफ दिखाई दे। और उसके बाद हम इसके बाहर लेजी डेजी स्टिच करेंगे, यूं ही अपनी नीडल को ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए। और टकिंग मैंने आपको बताई हमने बीड से करेंगे, जिसे बीडी टकिंग बोलते हैं। इसको पहले हम यूं नीडल की मदद से बिल्कुल साथ पुश करेंगे
और फिर उसी पॉइंट पे हम इसको नीचे ले जाएंगे। इस तरह से इसका बीडेड इफेक्ट लेंगे। सबसे पहले हम यूं ये लाइन वर्क कर लेंगे और फिर हम ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये देखें, ये इस तरह से वर्क होएगा। ये हमने जो बीच बीच में लाइंस की डायरेक्शन दे रखी है, ये हमें गाइड करती है कि हमारा जो स्टिच है वो टेढ़े ना हो, वो एक ही डायरेक्शन में आए, जैसा कि ये कर्व में हल्के हल्के से ऊपर की तरफ खुलते हैं और नीचे डिस्टेंस कम होता है, हल्का सा ऊपर ज्यादा होता है, इसलिए हम ऊपर वाले स्टिचेस को हल्का सा टिल्ट देके बनाते हैं। तो ये देखें, हम इस स्टिच को बनाने के लिए इस पॉइंट से अपने नीडल को निकाल लेंगे और इधर से इसके साथ से ऊपर को ले जाते हुए इस पे रैप्स लेंगे। काउंट करके रैप लेंगे तो हमारी जो सिमेट्री है वो बनी रहेगी। यूं हम इसको रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, जब हम इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा और इसको हम नीचे वाले स्टिच को आहिस्ता से खींचेंगे ताकि नीचे से ये टाइट हो जाए हमारे जो रैप्स हैं। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर यूं लेजी डेजी स्टिच, उसके बाद बीडी टकिंग। तो ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रही है। जब बिल्कुल क्लोजली वर्क होते हैं तो कितना ब्यूटीफुल नेकलाइन बन रहा है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सी नेकलाइन बन के रेडी है। ये देखें कितना सिंपल स्टिच है और हल्की सी मॉडिफिकेशन से ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। थोड़ा उभार भी है इसमें और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसे ही अब हम ये फ्लावर जो है वो बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए भी हम यही स्टिच का इस्तेमाल करेंगे और बीड्स नहीं लगाएंगे इसमें। सबसे पहले हमने ये जो स्ट्रेट लाइन लगा रखी है, इसके एक साइड से राइट हैंड साइड की तरफ से बिल्कुल यहाँ से हम इस नीडल को निकालेंगे और फिर हम इस लाइन के ऊपर यूं नीडल को डालते हुए यहाँ पे इस लाइन के अंदर की तरफ ऐसे, बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे, टकिंग हम इस लाइन पे करेंगे, ऐसे इसको हम निकालेंगे। और अब हम रैप्स लेंगे। ये रैप्स 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा सा उससे बड़ा है तो हम इसमें 9 रैप्स लेंगे। तो अब हम इसको यूं हल्के हाथों से खींच लेंगे। देखिए, मैंने इसको यहाँ से पकड़े रखा है ताकि ये उलझे ना। और अब हम इसको सबसे पहले यहाँ से खींच के नीचे को ले आएंगे और फिर उसके बाद इसको खींचेंगे। इस थ्रेड को खींचने से ये यहाँ से टेपरिंग इफेक्ट देता है। अब हम इसके ऊपर लेजी डेजी स्टिच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बीड्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो ओमिट कर सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन या आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे बीड्स नहीं लगा रही। इसी तरीके से हम इन सभी जगहों पे ऐसे ही स्टिच के साथ पेटल्स बना लेंगे। फिर उसके बाद हम इनके सेंटर में भी एक एक पेटल बनाएंगे, लेकिन लाइट पिंक कलर के साथ। तो देखें, जब हम एक कलर के साथ ये पेटल्स बना लेंगे, अब इनके बीच में हम एक एक लाइट कलर की पेटल बनाएंगे। तो वो भी हम सेम इसी स्टिच के साथ ही बनाएंगे। तो ये देखिए, इसके बीच में भी एक पेटल लाइट कलर की बन गई। इसी तरीके से हम इन सभी पेटल के बीच में एक एक लाइट कलर की पेटल बना लेंगे। देखें, हम इस तरह से स्कैटर्ड मोटिव के रूप में भी इसको बना सकते हैं। ये हम 6 पेटल्स का फ्लावर बना रहे हैं, इसको भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। सिर्फ जितना स्टिच छोटा होगा हम रैप्स उतने कम लेंगे। इसमें हम सिर्फ 5 रैप्स ले रहे हैं। बस इन पॉइंट्स पे हम यूं ही, स्टिच वही है, रैप्स कम किए हैं। डिस्टेंस के हिसाब से रैप्स जो हैं वो कम ज्यादा किए जा सकते हैं। और सेंटर में बीड लगा के इस फ्लावर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें, हमने स्कैटर्ड मोटिव कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दिया। अब हम इसके बीच में एक स्टोन लगाएंगे। ये स्टोन के दोनों तरफ छेद होते हैं। इन छेद में से यूं अपने नीडल पास करते हुए
हम इसकी टकिंग कर देते हैं एक साइड से। क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, हम इसके चारों तरफ बुलियन नॉट के साथ सेमी सर्कल्स दोनों तरफ बनाते हुए इसको फिनिश्ड लुक देंगे। तो ये देखें, हमने 3 बार इसकी टकिंग की है। 14 रैप्स लेके हमने लंबे वाले बुलियंस यहाँ पे बना के इस स्टोन को चारों तरफ से कवर कर लिया। तो ये देखने में कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बना है। आप इसको सीख के, इस स्टिच को, इस मॉडिफिकेशन को सीख के आप इसे कहीं भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे एम्बेलिश कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको एक नेकलाइन के रूप में इस्तेमाल किया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप अपनी कुर्तीज, शर्ट्स और अपने किसी भी प्रोजेक्ट को इस ब्यूटीफुल स्टिच के साथ एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।